नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रेनबो अमित भक्ति धारा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित यह मंदिर तुंगनाथ मंदिर जो 3640 मीटर की ऊंचाई पर यह बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामनी नदी बहती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। 12 से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर यह बसा हुआ क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीनों में आमतौर पर बर्फ़ की चादरें ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीने में दिखती है। इन मंदिरों में दोस्तों यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। इसलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्ज़रलैंड से करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ये अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ बस द्वारा बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी यह असाधारण क्षेत्र श्रद्धालु और पर्यटकों की साधारण पहुँच में है। यह पूरा पंच केदार का क्षेत्र कहलाता है, जो पर्यटन के लिए विशेष माना जाता है। ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल होते हुए यह अलकनंदा के किनारे किनारे यात्रा बढ़ती जाती है और रुद्रप्रयाग में पहुंचने पर यदि ऊखीमठ का रास्ता लेना होता है तो यहाँ से मार्ग संकरा है। इसलिए चालक को गाड़ी चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होती है। मार्ग अत्यंत लुभावना और सुंदर है। आगे बढ़ते हुए अगस्त्य मुनि नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ से हिमालय की नंदा घाट चोटी के दर्शन होने लगते हैं। चोपता की ओर बढ़ते हुए रास्ते में बांस और बुरांस का घना जंगल और मनोहारी दृश्य पर्यटकों को लुभाते हैं। चोपता समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद 13,000 फुट की ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर है, जो पंच केदारों में से एक केदार है। चोपता से तुंगनाथ तक 3 किलोमीटर का पैदल मार्ग बुग्यालों की सुंदर दुनिया से साक्षात्कार कराता है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। इस प्राचीन शिव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद 14,000 फीट पर चंद्रशिला नामक चोटी है, जहाँ ठीक सामने छू लेने वाले योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी हतप्रद कर सकता है। और दोस्तों, चारों ओर पसारे हुए सन्नाटे में ऐसा लगता है कि मानो आप और प्रकृति दोनों यहाँ आकर एकाकार हो गए हैं। तुंगनाथ से नीचे जंगल की सुंदर रेंज और घाटी का जो दृश्य उभरता है वो बहुत ही अनूठा और मनोरम होता है। चोपता से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देहरिया ताल पहुंचा जा सकता है, जो कि तुंगनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में है। इस ताल की कुछ ऐसी विशेषता है जो इस से और सरोवरों से विशेष प्रदान करता है। इस पारदर्शिता सरोवर में चौखंबा, नीलकंठ आदि हिमाच्छादित चोटियों के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस सरोवर का कुल व्यास 500 मीटर है
इसके चारों ओर बांस और बुरांस का सघन वन है, तो दूसरी ओर एक खुला सा मैदान भी है। चोपता से गोपेश्वर जाने वाले मार्ग पर कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म भी है। यहाँ पर कस्तूरी मृगों की सुंदरता को निकटता से देखा जा सकता है। मार्च और अप्रैल के महीने में इस पूरे मार्ग में बुरांस के फूल अपनी अनोखी छटा बिखेरते हुए दिखती है। जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ रहता है और यह क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है और लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। चोपता के बारे में ब्रिटिश कमिश्नर एटकिंसन ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चोपता नहीं देखा उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। एटकिंसन की यह उक्ति भले ही कुछ लोगों को अतिरेकपूर्ण लगे, लेकिन यहाँ का सौंदर्य अद्भुत है, इसमें किसी का संदेह नहीं हो सकता। किसी पर्यटक के लिए यह यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं होता। रावणशिला, जो तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर चंद्रशिला मंदिर है, जहाँ यह रावणशिला का स्पीकिंग माउंटेन नाम से विख्यात स्थान है। यह स्थान रामायण से जुड़ा है। जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख हुआ था, तो वह क्योंकि वे महाज्ञानी पंडित थे, कहते हैं कि तब राम ने यहाँ शिव की स्तुति की और उन्हें इस पाप से मुक्त करने का आग्रह किया था, जिसके बाद भोलेनाथ द्वारा उन्हें मुक्ति दी गई थी। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह चंद्रशिला शिखर से आपको केदार चोटी, त्रिशूल चोटी, नंदा देवी चोटी, चौखंबा चोटी दिखाई देती है। चंद्रशिला शिखर से चोटियों का यह विहंगम दृश्य इस क्षेत्र के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तुंगनाथ मंदिर आप कैसे जा सकते हैं। मई से नवंबर तक यहाँ तक यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़गिरी होने के कारण इस वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ बर्फ़ की मज़ा लेने आप आ सकते हैं। आप यहाँ 2 रास्तों से किसी भी एक से यहाँ पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी 212 किलोमीटर है और फिर गोपेश्वर से चोपता 40 किलोमीटर आगे है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से ऊखीमठ की दूरी 158 किलोमीटर है और फिर ऊखीमठ से आगे चोपता 24 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।